तो हमारे पास प्रस्ताव आ रहा है, जनता हमारे पास आ रही है और जनता ही जिसको चाहती है वही चुनाव जीतता है और जनता जिसको चाहती है उसी को हराती है, उसी को जिताती है। वही अध्यक्ष बनता है, वही मुखिया बनता है, वही सरपंच बनता है। तो जनता का जिसके पास जनाधार होगा वही कैंडिडेट हो सकता है और ये चुनाव कैंडिडेट का नहीं होता है, यह चुनाव तो जनता का होता है। तो बहुत कम संख्या होती है और बड़े बड़े दावेदार होते हैं, बाहुबल, धनबल, सभी तरह के लोग इसमें अपना किस्मत आजमाते हैं। क्या लग रहा है, आप एक नौजवान है, कितना असर डाल समुदाय से आप आते हैं, उसका बहुत बड़ा तबका यहाँ है वोट बैंक के रूप में, कितना मजबूत पकड़ है उस वोट बैंक पे आनंद पाठक? जाति समुदाय का तो हमारे यहाँ तो जाति फैक्टर तो कायम नहीं होता है, इसलिए कि जो भी लोग कैंडिडेट आते हैं किसी एक जाति से लेकर के अगर चुनाव लड़ें और चाहे कि जीत जाएं तो ये संभव नहीं है। सारे लोग हमारे जाति का, तो हमारे जाति के लोग भी हमारे साथ है, अदर लोग भी हमारे साथ है, ठीक है। और कभी हम जातिवाद पर कोई टिप्पणी टपड़ा नहीं करते हैं और किसी को आज तक भेदभाव इसमें कहीं ना कहीं अगर फेलियर होने के कारण होता है तो पैक्स अध्यक्ष ही उसका फेलियर होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। वो अगर एक्टिव रहे तो किसान के सारे खाते में पैसा चला जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इस तरह के चुनाव में ज़्यादातर वोटों का खरीद बिक्री होता है, जिसमें जनता अच्छे उम्मीदवार को नहीं समझ पाती है, अपने वोटों को गलत जगहों पे दे देती है, जिसका नुकसान 5 साल तक उठाना पड़ता है। तो अभी हम अमौता पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पैक्स के जो चुनाव है वो काफ़ी उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और यहां अभी से ही बड़े बड़े दावेदार आ चुके हैं सामने। उसी में एक जो दावेदार हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं, आनंद कुमार पाठक, जो अमौता पंचायत से इस बार पैक्स के चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये जानते हैं क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं हम बहुत सारा शुभकामना और उनको प्रणाम, और सभी माता बहन को हमारी तरफ से शुभकामना भी है, छठ दीपावली और भैया दूज का। जी, पैक्स का चुनाव होने वाला आपके पंचायत में, सुनने में आ रहा है कि आपने भी दावेदारी यहाँ से कर दिया अमौता पंचायत से, कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारी दावेदारी का अगली बात तो हमारे पास प्रस्ताव आ रहा है, जनता हमारे पास आ रही है और जनता ही जिसको चाहती है वही चुनाव जीतता है और जनता जिसको चाहती है उसी को हराती है, उसी को जिताती है। वही अध्यक्ष बनता है, वही मुखिया बनता है, वही सरपंच बनता है। तो जनता का जिसके पास जनाधार होगा वही कैंडिडेट हो सकता है और ये चुनाव कैंडिडेट का नहीं होता है, यह चुनाव तो जनता का होता है, जनता जिसको चाहती है। आनंद जी, बात की जाती है, जो चुनाव होते हैं इसमें लिमिट वोटर होते हैं, सभी लोग वोट इसमें नहीं करते हैं। जो किसान होते हैं या जो रजिस्टर्ड होते हैं वही लोग वोट कर पाते हैं। तो बहुत कम संख्या होती है और बड़े बड़े दावेदार होते हैं, बाहुबल, धनबल, सभी तरह के लोग इसमें अपना किस्मत आजमाते हैं। क्या लग रहा है, आप एक नौजवान है, कितना असर डाल पाइएगा? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा जो है, युवा मेरे साथ है। मेरे पास जो भी प्रस्ताव आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा युवा का समर्थन है। युवा जिसके पास रहती है सब लोग चाह रहा है, तीसरा मोर्चा यहाँ हमारे पंचायत में विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से लेकर के हमारे पास प्रस्ताव आया हुआ है कि आप एक कैंडिडेट होइए, लेकिन अभी तक मेरे पास से कोई डिसीजन नहीं मिला है। लेकिन जनता अगर आ जाएगी, अगर कहेगी कि नहीं आप आइए, चुनाव में आइए, तो फिर हम देखेंगे, इस पर विचार जरूर करेंगे, ठीक है। और विचार मेरा प्लस पॉइंट में होगा और इसमें हम जनता से सबसे बड़ा तो यही है कि हमको जनता चाह रही है, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि जनता हमको चाह रही है। हाँ जी, पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें जातीय फैक्टर भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। कोई भी कैंडिडेट होता है, उस जाति के समुदाय के लोगों का समर्थन मिलना, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा बनता है। क्या लग रहा है कि आपको जिस समुदाय से आप आते हैं उसका बहुत बड़ा तबका यहाँ है वोट बैंक के रूप में, कितना मजबूत पकड़ है उस वोट बैंक पे आनंद पाठक का? जी देखिए, जहाँ तक रह गई जाति समुदाय का, तो हमारे यहाँ तो जाति फैक्टर तो कायम नहीं होता है, इसलिए कि जो भी लोग कैंडिडेट आते हैं किसी एक जाति से लेकर के अगर चुनाव लड़ें और चाहे कि जीत जाएं तो ये संभव नहीं है। सारे लोग हमारे अपने हैं और हम यही हमेशा भी हमारा भी दावा रहता है, हम आज भी अगर जिसके पास रहते हैं, जिस लोगों के पास रहते हैं, वो सारे लोग हमसे हट के भी रहते हैं, सब लोग को मिला करके चलते हैं, सारे लोग हमारे अपने हैं। और हाँ, रह गई बात हमारी जाति का, तो हमारी जाति के लोग भी हमारे साथ है, अदर लोग भी हमारे साथ है, ठीक है। और कभी हम जातिवाद पर कोई टिप्पणी टपड़ा नहीं करते हैं और किसी को आज तक भेदभाव समझ करके नहीं चलते हैं, ठीक है। सबको मिला करके चलते हैं, यही हमारा मुद्दा क्या लेके चले? आप नौजवान हैं, आपसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें होगी, एनर्जेटिक हैं, लोगों को लगेगा कि आएंगे तो काम करेंगे, बड़े बड़े मुद्दे लेकर आएंगे। क्या मुद्दे लेकर आए हैं इस पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पैक्स गोदाम जो है अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। दूसरा चीज़, गोदाम भी नहीं बनाया हुआ पंचायत? हमारे यहाँ अभी अर्ध तरीके से खंडित है वो, ठीक है। उसका जो है वो सही रूप से कराना, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव का बैंक का व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ। शुरू में जब हमारे जो पड़ोसी थे वो पैक्स अध्यक्ष थे, वो बैंक का चालू करवाए थे, लेकिन उसमें क्या कारण हुआ कि वो फेलियर हो गया। लेकिन हमारा 100% ये दावा रहेगा कि हम सबसे पहले बैंकिंग, इसलिए कि हम 9 साल बैंक में जॉब कर चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र से आप जुड़े हैं? ठीक है, हम बैंक में आईसीआईसी बैंक में एवीएम थे और फिनो पेमेंट बैंक में भी हम बीएम पोस्ट पर रह चुके हैं। गोपालगंज आरबीएल बैंक में ब्रांच मैनेजर भी थे हम, और पूरा टोटल कार्यकलाप मेरा 9 साल रहा है।
2019 में हम रिज़ाइन देकर के आकर के अपना मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ मेडिकल का गाँव जवार में अपना सेवा चालू किए और आज भी सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। यही हमारा ये है और देखिए आगे फिर जनता क्या करती अरुण है। जी, एक चीज़ है कि किसान भाई जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है धान के खरीदारी या गेहूँ के खरीदारी और समय-समय पे खाद बीज जो होते हैं उसको लेकर। तो इसको लेकर क्या रणनीति बनाई? इस तरह की सुविधाएँ पंचायत के किसानों को मिल पाता है सही समय पर? देखिए, हम पैक्स अध्यक्ष हों या नहीं हों, इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ऑलरेडी हम लाइसेंस करा चुके हैं खाद का और बगल में हम एक लड़का को भी बैठा दिए हैं। आज 6 महीने से हमारे यहाँ खाद का वितरण भी होता है। सरकारी रेट पे? सरकारी रेट पे तभी नहीं होता है इसलिए कि अभी तो लड़का है, अभी वो नया-नया शुरू किया है, उसमें घाटा-नाफ़ा सब कुछ देख रहा है। लेकिन अगर इस तरीके का प्रस्ताव होगा तो हम बिल्कुल उसमें हम अपना सिस्टम लगाएँगे, अपना सिस्टमैटिक ढंग से उसको सिस्टम तैयार करेंगे। सिस्टम तैयार करके हम जनता को जी बिल्कुल सेवा में लगेंगे। और खाद बीज का रहेगी बात तो हर समय उपलब्ध कराएँगे। मेरे पास अध्यक्षता हो या नहीं हो, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जनता तो जिसको चाहती है उसको बनाती है, लेकिन ये हमारा सेवा हमसे हमेशा जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किसानों के जो फसल की खरीदारी होती है वो कहीं न कहीं देखा जाता है कि पैसा आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसको लेकर किसान अपने अनाज को ठेकेदारों के माध्यम से बेच देते हैं, जो भी व्यापार होते हैं उनके माध्यम से बेच देते हैं। तो क्या वो आपका एथी रहेगा, सिद्धांत रहेगा अगर आप पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो किसानों की जो खरीदारी है फसल की वो किस लेवल पे होगी? नहीं, इस तरीके के नहीं हो, उसमें हम अपना सिस्टम लगाएँगे। हमारे सिस्टम से हम अपना सिस्टम तैयार करेंगे, उस सिस्टमैटिक ढंग से उसको हम अभी खरीदारी करेंगे। रह गई बात पैसा का, तो गवर्नमेंट सेक्टर से जो पैसा आता है, ठीक है, वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हाँ, आपको कितना खरीदारी करना है और उसका लिमिटेशन होता है, कितना खरीदारी करना है और कितना पेमेंट देना है। पेमेंट बिल्कुल 1 से डेढ़ महीना के भीतर उसका पेमेंट वितरण हो जाता है किसान को, ठीक है। उसमें कहीं न कहीं अगर फेलियर होने के कारण होता है, तो पैक्स अध्यक्ष ही उसका फेलियर होता है, ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। वो अगर एक्टिव रहे तो किसान के सारे खाते में पैसा चला जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका सिस्टम यही है। यानी जो भी किसान भाई हैं अब उनको समस्या का समाधान आप करिएगा, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही यही मुद्दा लेकर के तो हम आए हैं। यही मेरा कारण है, मेरा यही उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है कि हम सबको सेवा कर पाएँ। हमको देखिए भाव अंदर से मेरा सेवा तो पहले से ही है, ठीक है। पहले से ही मेरा अंदर सेवा का भाव है। ये हमारा कोई नहीं था कि हम राजनीति में आएँगे या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह का कोई मेरे पास भाव नहीं था। मेरे पास जनता का प्रस्ताव आ रहा है और है भी, ठीक है, कि जनता कह रही है कि नहीं अगर आप आ रहे हैं तो बहुत बड़ा इस पंचायत का सौभाग्य अरुण जी, होगा। एक चीज़ दिखाई देता है कि इस तरह के चुनाव में ज़्यादातर वोटों का खरीद-बिक्री होता है, जिसमें जनता अच्छे उम्मीदवार को नहीं समझ पाती है, अपने वोटों को गलत जगहों पे दे देती है, जिसका नुकसान 5 साल तक उठाना पड़ता है। तो पंचायत के जो भी मतदाता हैं, उन मतदाताओं से क्या अपील रहेगा आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, मतदाताओं से तो मेरा यही अपील होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा से अगर सब कुछ होने वाला होता, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, ठीक है? अगर वो वोट इधर-उधर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जनता इस तरीके की जनता नहीं है। वो किसी लुभावे में, किसी बहकावे में नहीं आती है। वो पैसे से खरीद-बिक्री नहीं हो पाता है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ के लोग बहुत तरह से एक्टिव हैं। वो एक्टिव होकर के इस चुनाव को लेकर के कोई भी चुनाव मेरे यहाँ होता है, तो वो निर्णय लेती है और जो निर्णय लेती है, वो एक तरफ़ा निर्णय लेती क्या है। लग रहा है कि इस बार की यहाँ की जनता जो गोदाम है, पैक्स गोदाम है, उसके आधार पे, किसानों की समस्या के आधार पे, खाद बीज की जो समस्या है, उसके आधार पे वोट डालेगी? बिल्कुल डालेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल डालेगी और हमारा उद्देश्य वही है, ठीक है, कि पैक्स कैसे होता है ये चीज़ तो हम बिल्कुल दिखाएँगे। अभी जनता को भी पता नहीं है, नहीं, पंचायत की जनता को। नहीं, पैक्स में क्या-क्या होता है बहुत लोग को नहीं पता। बस इतना ही लोग जानते हैं कि खाद आता है, ठीक है, और धान खरीदारी होता है, गेहूँ खरीदारी होता है, इसके बाद किसी को मालूम नहीं है कि पैक्स में क्या-क्या होता है। लेकिन पैक्स में और भी बहुत तरह का सुविधा है, जो 24 घंटा सेवा उपलब्ध कराना, जो धान खरीदारी बिक्री का, ये तो सीज़न में ही लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। लेकिन पैक्स में इस तरह का भी सुविधा है कि अभी कभी भी 5 किलो भी लेकर के आइएगा तो आपका खरीदारी होगा, 10 किलो भी लेकर के आइएगा तो आपका खरीद कभी लेकर आइए, आप उसी समय करंट पैसा लेकर के जाइए।